हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। दहशतगर्दों की जानिब से अक्सर हम कार्रवाइयाँ देखते रहते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी वक्फे से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो जाने अनजाने में इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है? दहशतगर्द अक्सर किसी जगह को टारगेट करने से पहले वहां की रेकी का अमल पूरा करते हैं और जो शख्स भी दहशतगर्दी के लिए आता है वो दूसरे शहर से आके थोड़ा अरसा इस शहर में रुकता है। पेशावर शहर में होटल और मुसाफिर खाने बेशुमार मौजूद हैं जिनका काम पूरी तरह जानकारी करके बाहर से आने वाले लोगों को कमरा किराए पे देना होता है। लेकिन क्या ये लोग ऐसा करते हैं या फिर इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है? हम अक्सर आवाम की जानिब से ये बात सुनते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे रही, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी पुलिस की है? क्या अवाम अपना काम ठीक से अंजाम दे रही है? क्या ऐसे गेस्ट हाउस और मुसाफिर खाने के मालिकान अपना काम ठीक से अंजाम दे रहे हैं? मुसाफिर खाने और गेस्ट हाउस के मालिकान को नोटिस जारी हो चुके हैं कि किसी भी शख्स को कमरा देने से पहले इसके सामान की और इसकी पूरी तरह इंक्वायरी करें। किसी भी शख्स को कमरा देने से पहले इसके सामान और इस शख्स की पूरी तरह इंक्वायरी करके इसे कमरा दे, वरना कोई भी दहशतगर्द बड़े आराम से बैठ के दहशतगर्दी का मंसूबा बना सकता है। और माजी में ऐसे बहुत से वाकयात हमारे सामने भी आए हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए टीम टारगेट ने एक प्लान तश्कील दिया। हमने सबसे पहले SSP ऑपरेशन जावेद साहब से मुलाकात की और इनके साथ एक प्लान को डिस्कस किया। वो खुद भी इस मामले पर काम कर रहे थे। हमारा प्लान आखिर क्या था? हम किस तरह इन लोगों को टारगेट करने वाले थे? जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है तो इसके बाद इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं होता। क्या वाकई ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं या फिर पैसों के आगे इन्हें कुछ नहीं दिखता? यही वजह थी कि इस बार हमने इन्हें टारगेट करना। इसी सिलसिले में SSP साहब की टीम एक ऑपरेशन प्लान कर रही है, स्ट्रिंग ऑपरेशन प्लान कर रही है। ये हमारे 3 नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें अभी हम असलहा और बारूद बनाने वाले, डमी बारूद बनाने वाले सामान के साथ कुछ होटल्स में भेजेंगे और फिर देखते हैं कि वहाँ पर आया क्या इनका सामान चेक किया जाता है, क्या इनके शनाख्ती कार्ड को प्रॉपर चेक किया जाता है और फिर जो भी सूरत हाल होगी देखेंगे। आरिफ साहब, ये वैसे दहशतगर्दों के लिए आइडियल प्लेसेस नहीं होती हैं ये जगह? बिल्कुल, ये जो होटल मतलब है जहाँ पे सर्चिंग, उनको पता है पहले से रखी कर लेते हैं कि हमने मतलब एंट्री कौन से होटल में मारनी है। इनको पहले से इन चीज़ों का पता चल जाता है कि यहाँ पे तो ना ये चेकिंग करते हैं चीज़ की, ना शनाख्ती कार्ड का प्रॉपर देखते हैं, ना मतलब ये चेक करते हैं कि इनके साथ जो बैग में है उसमें सामान क्या है। बिल्कुल। तो आपको 500, 400, 1000 रुपये में कमरा दे देते हैं। आप चाहे अपने साथ बम लेके जाएं, आप चाहे अपने साथ किताबें लेके जाएं, कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पे नहीं हो। हमने सबसे पहले बाजार से कुछ सामान परचेज किया जो बम बनाने के काम आता है। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें तैयार की जो एक बम की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। अच्छा नाज़रीन, ये वो सारा सामान है जो हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने इसको डमी तौर पे बनाया है कि जो कि बम बनाने का सामान वैसे लग रहा है। अगर कोई उसको चेक करेगा तो ज़ाहिर है फ़ौरन तशवीश में आएगा कि इस सामान में क्या है। और ये असला है जो इस वक्त, लेकिन ये लाइसेंस वेपन है, आपको इसको बता रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसको अभी हम जो है वो यहाँ से भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है इसको वो देखते हैं कि चेक करते हैं नहीं करते इस असले को। आप लोग इसको अपने अपने बैग्स में डाल लीजिए और उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ होटल्स को चेक करें जहाँ पर आपको एंट्री होती है, फिर आपने बताइएगा। आप लोग उसको अपने बैग्स में डालें। आप मतलब चेक कर लें 2-3 होटल जहाँ पे मतलब आपको लगे कि हाँ हो रही हो, तकरीबन हो ही जाएगी। जितना हमें अंदाज़ है कि वहाँ पे इतनी चेकिंग होती नहीं है। सारे जाली शनाख्ती कार्ड हैं और एक के पास तो बिल्कुल शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। हमने अपने कुछ फर्जी नुमाइंदों को जाली ID कार्ड के हमरा होटल का रुख करवाया जिनके पास कोई भी शनाख्ती अलामत मौजूद ना थी। हम ये देखना चाहते थे कि आया इन्हें कमरा आराम से हासिल हो सकता है या फिर हम गलत सोच रहे हैं। ये केस हमारे लिए इस वजह से भी अहम था क्योंकि ऐसा हकीकत में भी होता है। हकीकत में दहशतगर्द ऐसे मुसाफिर खानों में, ऐसे गेस्ट हाउसेस में कमरे लेते हैं और फिर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाते हैं। गेस्ट हाउस, होटल, मुसाफिर खाने का काम इंतहाई जिम्मेदारी के साथ करना होता है, लेकिन शायद ये लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से अंजाम नहीं देते। मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए एक छोटी सी गलती एक बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। हमारे नुमाइंदों ने पेशावर में मौजूद मुसाफिर खानों का रुख किया। हमारे नुमाइंदों ने बड़े आराम से गेस्ट हाउस में कमरे हासिल कर लिए
और अगर इनकी जगह कोई दहशतगर्द होता तो वो भी बड़े आराम से कमरा हासिल करके मंसूबा बना सकता था, क्योंकि इन लोगों को अपने मुल्क और अपने शहर की कोई परवाह ना थी। हमारे नुमाइंदे इस वक्त गेस्ट हाउसेज में मौजूद थे, जो कि एक असली दहशतगर्द भी हो सकते थे, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को चेक करने की तौफीक नहीं। होटल, गेस्ट हाउस, मुसाफिर खाने के मालिकान पुलिस को ये कहते नजर आते हैं कि हमारे यहाँ सब ठीक है, हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एसएसपी ऑपरेशन पेशावर की स्पेशल टीम के साथ मौजूद हूँ और आरिफ साहब इसको लीड करते हैं। जैसे कि इस वक्त में हम लोगों के नुमाइंदे ऑलरेडी उन होटल्स में जा चुके हैं जिस पर एसएसपी साहब ये चेक करा रहे थे और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई वो सही आई। बाकी आरिफ साहब से पूछते हैं, आरिफ साहब जब वहाँ पर अभी नुमाइंदे गए तो क्या सूरत हाल है? क्या उन होटल्स वालों ने, गेस्ट हाउस वालों ने चीज़ों को चेक किया? क्या है उनके पास सामान, क्या है, या वो कहाँ से आए? जी, जब हमने तकरीबन 3 होटलों में एंट्री की है, मुख्तलिफ होटल हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन किसी होटल में हमारे किसी लड़के को अभी तक चेक नहीं किया गया। वो विद हिज बैग, मतलब जो उसका सामान था उसके साथ होटल में उन्होंने कमरे भी ले लिए हैं, उनके शनाख्ती कार्ड भी जा लिए हमारे लड़कों के, और इसके अलावा वहाँ पे कोई तलाशी का सिस्टम नहीं। अगर हम आज जा सकते हैं तो फिर कल कोई दूसरा भी वहाँ पे जा सकता है। इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है कि अगर कोई दहशतगर्द होता है तो उसके लिए सबसे आसान टास्क होता है इस तरह के होटल, और वो इस तरह के होटल्स में जाके रुक जाता है, उसके बाद कोई दहशतगर्दी का वाक़या करता है और फिर निकल जाता है, और उसके बाद जी पुलिस से कहा था कि इनको ढूंढ के लाओ, और जिसके बड़े जिम्मेदार ये खुद होटल के मालिकान, ये गेस्ट हाउस के मालिकान है। अब तक एंट्री हो चुकी है, वो हमने आपको दिखाया था कि हमारे नुमाइंदे किस तरह गए। अभी यहाँ से हम मूव करेंगे और अभी हम होटल के मालिकान को या होटल में रहने के जो मैनेजर्स होंगे उनको नहीं बताएंगे कि हमारे फर्जी नुमाइंदे, चल के देखते हैं कि उस पर वो क्या कहते हैं। अब बारी थी कि इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। हमने एसएसपी ऑपरेशन जावेद साहब की टीम के साथ इन जगहों को टारगेट करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। तब मैनेजर उठे वाला 104 नंबर कमरा। हम इस बात का ख्याल तंग कर रहा था कि ना जाने अब तक ये लोग कितने दहशतगर्दों को ऐसी जगहें फराम कर चुके होंगे। हमने अपने पहले गेस्ट हाउस को टारगेट किया। हमने इस बात को राजी रखा कि यहाँ पर मौजूद नुमाइंदे का ताल्लुक हमसे है। हमने इन्हें यह जाहिर किया कि हम इनके गेस्ट हाउस में एक इतला पर आए हैं। अंदर आ जाओ, कमरा चेक करें। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए हमने अपना ड्रामा इनके सामने शुरू कर दिया। ये क्या है? ये क्या सामान निकला है? ये पिस्टल निकले हैं यहाँ से। ये पिस्टल कहाँ से है? ये देखें, ये बारूदी मवाद है। बारूदी मवाद है, देख सकते हैं बारूदी मवाद है। इसके साथ वायरिंग भी है सारी, मतलब यहाँ बड़े आसानी के साथ ये बम वगैरह तैयार करके बम तैयार कर रहे हैं तुम इधर? बाहर कहीं भी रख सकते हैं। और इधर चेक करें, बम तैयार कर रहे थे इधर बैठ के। तुम कितनी देर पहले कमरा लिया? ये 2 घंटे पहले। क्या रखवाया था इसने आपके पास? कुछ नहीं रखवाया इसने, कार्ड इसका लिखा हुआ है। कहाँ शराबती एंट्री कार्ड? इधर एंट्री रखी हुई है सरकारी के पास। शराबती कार्ड मंगवाया इसका? फिर जब इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया तो इनके पास कोई जवाब ना था। कार्ड दिखाओ उसको। ये क्या अब्दुल लतीफ हो? कार्ड रखें, इसका शराबती कार्ड का? शनाख्ती कार्ड उसके पास। नहीं तो आपने क्या एंट्री करी है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप क्या सामान चेक करने की कोई चीज नहीं है? उसका सामान चेक किया आप लोगों ने? सर मैं तो मौजूद नहीं था। क्या होता है मौजूद यहाँ पे जब सामान ही चेक नहीं हुआ है? उसका शनाख्ती कार्ड? ये शनाख्ती कार्ड है। ना तो इसका आईडी कार्ड ठीक था और ना ही इसका सामान चेक किया गया था, बल्कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी शुरू कर दी। इस पे आप मतलब दे रहे हैं कमरे? यार इस पर आपने कमरा दिया, उसका चेहरा ही उसमें नहीं दिख रहा है, शनाख्ती कार्ड असली है नकली है ये नहीं पता है, आपने इसके ऊपर कमरा दे दिया उसको। आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? नहीं मेरा कुछ आप ये बता दें, आपको पता है पेशावर में दहशतगर्दी हो रही है, आपकी इन्वॉल्वमेंट कोई लेना देना नहीं। तो फिर आपने इसको बगैर उसके कमरा कैसे दे दिया सिर्फ एक इस चीज के ऊपर? आपने इसको कमरा दिया सर? ये इसके ऊपर दिया? हाँ सर, ये इसने दिया तो बोलता मैं कार्ड लेकर आऊंगा और बाहर निकला। सामान चेक किया आपने? सामान तो सर इसने चेक किया। किसने चेक किया? भाई। तुमने सामान चेक करके अंदर जाने दिया, यानी तुम मिले वो? उसने सामान चेक किया ना? सामान तो इधर वो बैग चेक मैंने वो मुझे किसने सामान चेक किया वो बताओ मुझे। सामान सर इसने चेक किया? सर क्या चेक किया? सर मैंने तो जब ये कमरा लगा यार तुमने सामान क्यों चेक किया? मतलब आरिफ साहब सामान चेक नहीं सामान किसने चेक नहीं किया? सामान क्या चेक किया फिर? अगर सामान चेक किया तो आपको उसमें बारूद नजर नहीं, आपको पिस्टल नजर नहीं, कुछ भी नजर नहीं है, वो कहाँ से आ गए थे? पूछ के छोड़ा है? नहीं चेक ही नहीं। इनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। हमने इन्हें अब तक कुछ नहीं बताया था। नहीं अभी वो धमाका करके निकल जाते तो पुलिस बर वक्त आ गई, अगर वो धमाका करके निकल जाते कौन जिम्मेदार होता? बिल्कुल। मतलब तुम्हें कितने पैसे दिए थे उस कमरे के? सर कितने पैसे लेते हो तुम लोग एक कमरे के?
500 रुपये दिए। 500 रुपए में तुमने कमरा दे दिया उसको, सिर्फ ना उसका आईडी कार्ड चेक किया और ना उसका सामान चेक किया, और तुमने उसको कमरा दे दिया। ना तुम्हारे पास सीसीटीवी है, ना तुम्हारे पास कुछ है, तो बस तुमने कमरा दिया और उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। साहब ये नहीं देखते आप कि कमरा इतने मजे से दे दिया, कोई चेक नहीं, आप लोगों की जानिब से तो ये इनको हिदायत होंगी कि भाई एक चीज चेक करें। बिल्कुल ऐसे ही है, हम प्रॉपरली चेक करते हैं। इस वक्त मेरे एरिया में 59 होटल्स हैं जिसको हम थारूली और ये एसएसपी साहब की भी हिदायत है कि बिल्कुल क्लियर है। इनको 2 दिन पहले हमने इसी कैमरे पे और इसको मैंने पर्चा किया है, इस पे FIR दी है, तो FIR जाके 2 दिन पहले हुआ है आपका, और उसके बाद भी आप नहीं सुधरे। मुझे लग रहा है मिले हुए ना दहशतगर्दों से आपका ताल्लुक है कोई, तो फिर इसके ऊपर आपने ये जाली शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप कमरा दे रहे हैं, बंदा अंदर जा रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी जिम्मेदारी क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जिम्मेदारी क्या है? पुलिस आपको बोल बोल के थक गई, आप पे पर्चे कर रही है, आप लोग सीरियस ही नहीं ले रहे। जब कोई धमाका करके निकल जाएगा फिर आप लोग मासूम बन के खड़े हो जाएंगे। क्या आपका काम नहीं है ये? ना कमरा चेक किया, ना कोई और चीज चेक करी, ना एंट्री चेक करी, और उसके बाद बड़े आराम से आपने जो है वो सामान दे दिया। उसमें कोई बम बनाने का सामान लेके बैठे, कोई असलहा लेके बैठे, कोई बारूदी सामान लेके बैठे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके बाद हमारा काफिला दूसरी जानिब बढ़ चुका था। अवाम का रश चारों तरफ मौजूद था और हम ये सोच रहे थे कि अगर कोई पेशावर के इन बाजारों में दहशतगर्दी करेगा तो कितना जानी नुकसान हो सकता है। आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं? इन जगहों पर ऐसे होटल भी मौजूद थे जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। मैनेजर थे मैनेजर, कमरा नंबर 22 ले रहा था। हमने दूसरी जगह पर भी अपना वही तरीकेकार अपनाया। हमने इस जगह को टारगेट किया। इस जगह भी हमारे नुमाइंदे से कोई पूछगछ नहीं की गई थी, बल्कि इससे तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं लिया गया था, बस कुछ पैसों के एवज कमरा दे दिया गया था। ये देख लें, पिस्टल बरामद हुए ऐसे। ये कोई बम है, आईडी है, कोई आईडी है, ये वायरिंग है सारी आईडी की, ये फ्यूज है उसका। कौन है अंकल ये? कौन है ये? सिंजर अभी है, कमरा लिया है अभी। कितनी देर पहले? 1 घंटा हो गया। आपने चेक किया था इसको? इसका सामान चेक किया था? नहीं, सामान नहीं चेक क्यों? किया। आपका कोई ताल्लुक है इससे? नहीं। ये दहशतगर्द से ताल्लुक है आपका? सही बताया मुझे। मैंने कुछ तरह में जानता नहीं। आपने इसका सामान क्यों चेक नहीं किया? सामान नहीं चेक किया। क्यों नहीं किया? बस ये गलती है। नहीं तो मतलब आपकी गलती को नीचे किस्सा खानी बाजार में धमाका करके निकल जाए, उसके बाद कौन जिम्मेदार है, मैं या आप? नहीं, आपका काम सिर्फ जगह देना है कि जगह पे बैठ के धमाके करो, लोगों को मारो, कोई बात नहीं। जब इन साहब से सवालात किए तो इनके पास कोई जवाब मौजूद ना था। जाहिर सी बात है इनके पास हमारी इस बात का क्या जवाब होता। इन लोगों को इस वक्त तो अपनी फिक्र हो गई थी, लेकिन इस बात को सोचा जाए तो ये जाने अनजाने में कितना खतरनाक काम कर रहे थे। आपका काम ये है? आपने क्या रखा है? क्या इसकी क्या शनाख्ती कार्ड रखा है? नाम एंट्री किया बस। है? नाम एंट्री। आपने शनाख्ती कार्ड भी नहीं रखा? एंट्री किया बस। वो नाम एंट्री उसने सही बताया होगा, आपको शनाख्ती कार्ड चेक नहीं किया, आपने सामान चेक नहीं किया, आपने रख दिया। जी, मैं सन 70 से इधर। 70 से रहते हैं, 75 से रहते हैं। धमाके ये लोग करते हैं, जगह आप लोग देते हैं। आज ये धमाका करके निकल जाते हैं यहाँ से, कौन जिम्मेदार होता? मैं, आप या पुलिस? नहीं, हम तो मैं जिसने हमने जगह दी है। ये एक किस्सा खानी बाजार की जगह है और ये जगह वैसे ही बहुत कंजस्टेड रहती है। अब खुदा ना खास्ता इधर किसी भी किस्म का धमाका हो, कोई भी हो, तो कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा? ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं, अफसोसनाक वाकया है। इस पे केपी के पुलिस बहुत काम कर रही है, लेकिन ये जिम्मेदारी इन होटल के मालिकान, गेस्ट हाउस के मालिकान की बनती है कि वो उस पर एक्शन लें। जाती है आरिफ साहब, यहाँ की आवाम के साथ जाती है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता भी ये धमाका अगर हो जाता है इधर। ये यहाँ पे तकरीबन रफ भी अगर आप अंदाज़ा लगाने तो 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा होटल होंगे ना। पुलिस की कौन सी नफरी, मतलब है यहाँ पे रोज़ाना घंटे की बुनियाद पे यहाँ पे एंट्री होती है, तो पुलिस मतलब हर घंटे आए। नहीं, यहाँ की मशहूर बाज़ार है, किस्सा खानी बाज़ार, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पर इतनी लापरवाही और इतनी निगलेजेंसी के खुदा ना खास्ता अगर अभी यहाँ कोई धमाका हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग होटल के कमरे दे देते हैं और पुलिस के हर जगह एंट्रियाँ चेक करती रहेगी। कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, और इसी वजह से भी स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं एसएसपी साहब की हिदायत पे। ये हाल तीसरी जगह का भी था। ये मैनेजर ये गुलाब का होटल बोले हो?
होटल वाले खुलाओगा सारा सामान है बम बनाने का। बिल्कुल पैमा कार्ड है इसके साथ कमरा ऐसा ना गिर कमरा में रखा शिरो भाई शनाख्ती कार्ड बाहर से मैं दिखा दी शनाख्ती कार्ड इधर करे वो निकल गए थे ऊपर। यहाँ पर मौजूद शख्स ने तो इस बात का एतराफ भी किया कि इसे पैसे मिल जाते हैं और इसे किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं, और ये एक हकीकत है। सामान चेक किया था, वो सामान चेक करे सामान ये था वो स्रोगड़े दाम के नो सर उस वाले वो स्रोगला वो निकल में थे कि पहले फिर अगला था सामान चेक करे ना सामान ना हुआ। अच्छा सर ये कह रहे हैं कि सामान वगैरह में कोई चेक नहीं किया। अच्छा ये इसका शनाख्ती कार्ड है, ये भी फोटो स्टेट है जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ये भी नहीं है, मतलब शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, ये कहीं भी बन सकता है, ये फोटो स्टेट शनाख्ती कार्ड है। नहीं तो जी वजह क्या है? इसको जानते हो इसको जानते हो बंदे को? दबे नहीं ना अच्छा नहीं जानता। ये कह रहे तुमने सामान चेक किए बगैर इसको ऊपर क्यों आने? ये कह रहे कोई वैसे पहले आगे तो हम कमरा देते हैं, बाद में अगर वो अपने साथ दहशतगर्द लाते हैं, बाद में अगर वो अपने साथ कोई सामान लेके आते हैं तो फिर हमें हमारी जिम्मेदारी वो नहीं बनती। ये कौन सी बात हुई? मतलब आप इसके कोई मंतक ही नहीं है, ये कोई मंतक ही नहीं है। मतलब दहशतगर्द यानी किससे मिले वो आप? ये तो कोई बात ना हुई ना कि उसके बाद वो कोई भी लेकर आता रहा अपने पास। मतलब तलाशी कोई तलाशी वगैरह यहाँ पे नहीं ली जाती। आप पैसे दे आपके साथ वो भी हो आइटम बम भी हो, आप आ जाएं बैठ जाएं, कोई इसका मतलब है कोई इनका ना कोई रूटीन है ना इनका कोई। अच्छा ये कह रहे बंदे की शक्ल पे ये कमरे देते हैं। इनको शक्ल से आप क्या कोई बाबा पीर हो कि हाथ फेर के बोलते हो सही है? कितने पैसे लिए? 100 रुपए 500 रुपए लिए हैं और इसको दे दिया है कमरा। बाकी ये जाने अगर अपने साथ और बंदे लेके यहाँ पे आ जाता है या इसके साथ मतलब जिस तरह भी बारूद इसके साथ निकला है कुछ भी निकल सकता है। वो इनकी वो कह रहे कि हमारी जिम्मेदारी फिर वो नहीं बनती। देख सकते हैं कि केपीके में यानी कि दहशतगर्दी करना बहुत आसान है। इनकी बातें सुने बड़े मजे से कह रहे हैं कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आके धमाका करो कुछ भी करो, मेरा लेना देना नहीं, मुझे 500 रुपए दे दो। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका ही नहीं है। होटल सिक्योरिटी गार्ड रिश्ता अच्छा ये खुद मुंशी भी है सिक्योरिटी गार्ड भी है। अच्छा इसने बस सिर्फ 22,000 रुपए पूरे करने होते हैं, चाहे दहशतगर्द से पूरे करने हो चाहे मतलब किसी से पूरे करने हो। इसकी कोई एंट्री वगैरह इसलिए करती भी नहीं, इस मतलब अपना वो बढ़ाना है उन्होंने 10,000 कहना है बस इसको। ये एक बड़ी अफसोस की बात है, मैं क्या बात करूं, लेकिन ये बातें ये है जो दहशतगर्द है ना ये इन जैसे लोगों की वजह से बड़ा फायदा लेते हैं। इनको पता है जी केपीके में ऐसे पता नहीं कितने होटल चल रहे हैं, पिशावर में ना जाने इतने कैसे होटल चल रहे हैं। तो ये 400-500 रुपए में कमरा देते हैं, इधर बैठ के पूरी प्लानिंग होती है, बम तैयार किए जाते हैं, उसके बाद किसी बाजार में फाड़ा जाता है, उसके बाद ये जा वो जा, उसके बाद पुलिस ढूंढती रहे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उन्होंने अपने 22,000 रुपए पूरे करने हैं। ये लोग फर्जी जरूर थे लेकिन ऐसा हकीकत में भी होता है, क्योंकि दहशतगर्दों को इस बात का इल्म है कि ये लोग इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। इन सबको एसएसपी ऑफिस लाया गया। आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल साहब क्या ताल्लुक है आपका इन लोगों से? मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है? मैं इनको नहीं जानता हूँ। आप क्या नहीं समझते कि अगर ये कोई दहशतगर्दी कर देते हैं तो इसके कसूरवार आप भी होने चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो है गलती है। कितने साल से होटल का काम कर रहे हो? मैं तो सन 70 से। सन 70 से कर रहे हो? सन 70 से किसी को चेक नहीं किया? नहीं चेक तो करते रहते हैं जी, बस अभी मैं बीमार था। लेकिन ये एक बड़े दुख की बात है ना कि मतलब पुलिस कोशिश कर रही है। तो है तो बस अब अब जिन लोगों ने ये कारनामा किया वो दुआओं के हकदार हैं। अच्छा हाँ भाई तुम कब से कर रहे हो काम? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में तुम लोगों का काम नहीं है चेक करना किसी को? सर करते रहते हैं लेकिन बस। क्या बस? ये जिसने ये कमरा दिया था वो तो आपने छोड़ के आ गए। नहीं तो जिसने कमरा दिया था तुमने सामान क्या चेक किया था मुझे बताओ? नहीं मैंने नहीं दिया तो बोलो ना मैं सामान चेक नहीं किया। नहीं जी मैंने कमरा नहीं दिया इसको और ना मुझे पता था। पता था? मेरी ड्यूटी अभी शुरू हुई थी। और अभी ड्यूटी शुरू हुई थी तुम्हारी है? और तुम्हारे होटल में कोई भी आए कुछ भी करके चले जाए? नहीं ऐसी बात क्या मतलब है? तुम्हारे होटल में तुम चेक करते हो? झूठ बोल लो। अभी तुम लोगों पे कुछ दिन पहले पर्चा हुआ नहीं हुआ? झूठ नहीं बोलो ना, सच बोलो। सर हुआ सर। तो झूठ क्यों बोल रहे हो खड़ो पे? कैमरे में पर्चा हुआ था बस। कैमरे तुम लोगों ने नहीं लगवाए? सर एक कैमरा तो लगा। एक कैमरा लगाया बाकी तो कहीं नहीं लगे हुए, बाकी तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और फिर जब इन्हें ये बताया गया कि ये आपको चेक करने और आपकी आंखें खोलने के लिए किया गया था तो इनकी जान में जान आई। अच्छा अब मैं आपको एक और बात बताऊं, आप तीनों को, इनको पता नहीं समझ आए ना आए। अच्छा ठीक है कि ये जो आपके होटल में लोग भेजे थे ना ये एसएसपी साहब ने भेजे थे। एसएसपी साहब के लोग थे जो आए, जिन्होंने आपने उनसे पैसे लिए, एंट्री दी और चेक करा दिया। ये आपको चेक किया जा रहा था। लेकिन अगर सोचे कि इसकी जगह असल दहशतगर्द होता वो क्या करता?
क्या करता हूँ? तबाही करता ना। तो किस तरह आप लोगों को जगाया जाए, किस तरह आप लोगों को एहसास जिम्मेदारी दिलाया जाए कि आपका भी फर्ज है इस मुल्क की हिफाजत करने में। सिर्फ बिजनेस सब कुछ नहीं होता और बिजनेस के चक्कर में आंखें बंद करना सब कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल सही, गलती है, बस गलती हो गई जी। चेक करेंगे आइंदा? जी इंशाल्लाह चेक करेंगे। अब अगर दोबारा चेक कराया फिर ये हुआ तो बस हम सजा के हकदार हैं जी। और आप चेक करेंगे? चेक करेंगे। आप चेक करे वो आइंदा बख्याल सते। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इनकी इस गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात का जवाब क्या इनके पास मौजूद है? यहाँ पर एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, एसएसपी ऑपरेशन पेशावर जावेद साहब के, उन्होंने इस नौयत को समझते हुए इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया और एक स्टिंग ऑपरेशन हमारे साथ प्लान किया। और इस स्टिंग ऑपरेशन के नतीजे में इन 3 को पकड़ना मकसद नहीं था, सिर्फ चेक करना था। आई एम श्योर कि अगर और भी जगहों पर चेक करें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल होगी। लेकिन इस वक्त में ख़ास तौर पर पेशावर में जितने भी होटल के मालिकान हैं, जितने भी गेस्ट हाउस के मालिकान हैं, ये उनके लिए वार्निंग है कि अगर नेक्स्ट टाइम इसका हम फीडबैक लेते रहेंगे, इसका हम दोबारा प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन अगर दोबारा इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई तो फिर कानून के मुताबिक जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। पेशावर शहर ट्रेडिशनली हम ऐसी ज्योग्राफी उसकी ऐसी है कि चारों तरफ से ट्राइबल एरिया है और इंटरनेशनल बॉर्डर हमसे सिर्फ हार्डली 1 घंटे के फासले पे है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हब रहा है ये ट्रेडिशनली सिंस लेट 70s एंड अर्ली 80s। तो ये पेशावर में दहशतगर्दी होती रही है। लेकिन जो 2007 ऑनवर्ड्स 2013-14 तक जो लहर यहाँ से गुजरा है, उस तनाजुर में अगर हम बात करें तो मौजूदा अगर हम कहें पिछले 2017 वाज अ वेरी पीसफुल ईयर और 2018 के पहले जो 3 महीने हैं द मोस्ट पीसफुल टाइम इन द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में पेशावर की तारीख में ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पीसफुल टाइम रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दहशतगर्दी का ख़तरा ख़त्म हो गया है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इट विल टेक सम मोर फाइटिंग। पुलिस की तरफ से भी, हमारे जो दूसरे आर्म फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भी, हम वो सारे दिन रात लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है कि पिछले 3-4 लास्ट हमारा ATI का बड़ा एक वक़ुआ हुआ था एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का, उसके बाद कोई इस तरह का अहम वक़ुआ नहीं हुआ है। और हमारी कोशिश यही है कि ना हो।